गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे लेव वाइगोस्की के बारे में, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके करीब 2 से 3 क्वेश्चन दिखेगा और हर बार इससे पूछा जाता है। कि मैंने आपको नोट्स बना दिए हैं, इसके अलावा आप इसमें सारी चीज़ें उनके बारे में लिखे हुए हैं, सारे क्वेश्चंस और सब कुछ रिसर्च करने के बाद इसके अलावा आपको कहीं भी इनके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए बात करते हैं लेव वाइगोस्की के बारे में। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोलते हैं सोशियल कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये इन्होंने हिंदी में बोलते हैं इसको, ये चीज़ इन्होंने दिया था। इनके बारे में मैंने आपको पहले ही बता चुका है काफ़ी चीज़ें, और आज हम डिटेल में इनसे जितनी भी चीज़ें जुड़ी हैं सब एक जगह बात करेंगे। इन्होंने बोला था कि सोसाइटी और कल्चर, समाज और संस्कृति के जो अंतःक्रिया, जो इंटरेक्शन होता है, उसी से बच्चा सीखता है। मतलब सोसाइटी, इन्होंने हरदम समाज के बारे में फोकस किया। ये देखिए यहाँ पर हमने लिखा था, ये समाज से मतलब समाज से ही सीखने पर इन्होंने जोर दिया कि बच्चा अपने समाज से सीखता है। समाज और संस्कृति, मतलब कहीं सोसाइटी लिखा है या कहीं कल्चर की बात की गई है तो समझ जाइए इसका ऑप्शन वाइगोस्की होगा। समाज और संस्कृति से अपने सीखता है, कैसे इंटरेक्ट करके, अतः क्रिया से सीखता है। दूसरी बात इन्होंने जो कही थी वो है ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, जिसे हिंदी में कहते हैं समीपस्थ निकट विकास क्षेत्र। इसमें क्या होता है कि जो आपकी रियल जो वो अचीव कर रहा होता है, जो रियल होती है और जो उसमें क्षमता होती है, पोटेंशियल, तो उसको जो रियल से उसकी क्षमता तक पहुंचाने में जो डिफरेंस होता है, जो विकास का कार्य किया जाता है, उसे ZPD कहते हैं। जैसे पहले 50% ला रहा था, फिर उसको 80% ला रहा है, तो जो उसको हेल्प मिली, जो गाइडेंस मिला, ये जो विकास हुआ, उसमें जो डिफरेंस है उसको कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्कैफोल्डिंग ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है, इसको याद रखिएगा। टेम्परेरी हेल्प होता है, टेम्परेरी होता है, कीवर्ड है टेम्परेरी गाइडेंस। इसमें टेम्परेरी, जैसे कि साइकिल हो गई या कार हो गया, तो इसमें क्या है, रेगुलर मदद नहीं की जाती है। टेम्परेरी 1 या 2 मंथ्स की गाइडेंस दी जाती है, जिसके बाद वो सीख जाता है, साइकिल हो या कार हो। इसी प्रोसेस को, इसी टेम्परेरी हेल्प को कहते हैं स्कैफोल्डिंग। कौन देता है, तो इसके लिए MQ कीवर्ड है, आपको याद रखना है। मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब हु हैज़ मोर नॉलेज देन यू, जो सीखने वाले से ज़्यादा जिसको उस फील्ड में स्किल हो, वो उसको ट्रेन करता है। लैंग्वेज के बारे में वाइगोस्की ने कहा था, पहले आपको बता चुके हैं प्रीवियस वीडियो में भी, कि लैंग्वेज को इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट्स बाद में, भाषा पहले, चिन्ह और विचार बाद में। उसी जगह पियाजे, जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि थॉट्स पहले आता है, मतलब T पहले आ रहा है और L बाद में, TL। और इन्होंने कहा था कि लैंग्वेज पहले आ रही है, LT, थॉट्स बाद में। और इन्होंने कहा था, वाइगोस्की के बारे में बात करें तो इन्होंने कहा था कि भाषा और विचार स्टार्टिंग में अलग अलग होते हैं, फिर बाद में, ये देखिए लिखा हुआ है, सेपरेट होते हैं और बाद में मिल जाती है। देखिए सेपरेट है, ये सेपरेट है। भाषा और विचार, लैंग्वेज और थॉट्स स्टार्टिंग में अलग अलग थे, फिर वो मर्ज होके मिल गए, ये चीज़। और दूसरा ये देखिए वही बात जो कही है कि लैंग्वेज पहले आती है, थॉट्स बाद में, लैंग्वेज पहले, थॉट्स बाद में। पियाजे ने जस्ट उल्टा, थॉट्स पहले, लैंग्वेज बाद में। तो अब इन्होंने ये भी कहा है कि जो भाषा होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, मतलब प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मतलब जो भाषा होगी, जो लैंग्वेज होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी किसी बच्चे के संज्ञानात्मक विकास कराने के लिए। क्यों? क्योंकि वो गाइड करती है और उसको फैसिलिटेट करती है। इसलिए इन्होंने भाषा के महत्व को सबसे ज़्यादा किसने दिया था? लेव वाइगोस्की ने भाषा के महत्व को सबसे ज़्यादा दिया था। कीवर्ड क्या है? सोसाइटी से सीखना और कल्चर से सीखना, कल्चर टूल से सीखना। ZPD, सब कीवर्ड आपको याद है। ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, स्कैफोल्डिंग किसने दी थी? वाइगोत्स्की ने दी थी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। लैंग्वेज पहले आती है, ये किसने कहा था? थॉट्स बाद में, वाइगोत्स्की ने। थॉट्स पहले आते हैं, TL, टीम लीडर वाला TL। टीम, थॉट्स पहले यानी विचार पहले, भाषा बाद में, किसने कहा था? तो पियाजे ने कहा था। और इन्होंने क्या कहा था? LT, लैंग्वेज पहले, थॉट्स बाद में। ZPD, स्कैफोल्डिंग, ये सारी चीज़ें। और इन्होंने ये कहा था कि भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसी संज्ञानात्मक विकास, किसी का कोग्निटिव डेवलपमेंट कराने के लिए। प्राइवेट स्पीच के बारे में किसने बात की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, कि अ गर्ल वॉज डूइंग सम वर्क एंड शी वॉज टॉकिंग टू हरसेल्फ। वो खुद से बात कर रही है, कोई कार्य कर रही है और खुद से बात कर रही है, कुछ बोल रही है, तो वो क्या कर रही है? 4 ऑप्शन दिए हुए, तो उसमें एक ऑप्शन था प्राइवेट स्पीच, तो वो प्राइवेट स्पीच होगी। प्राइवेट स्पीच क्या होती है? निजी भाषा या आंतरिक भाषा, जो अंदर ही खुद जो उसकी गाइड होती है, मतलब जिसमें वो खुद को गाइड करता है। चाइल्ड गाइड्स हिमसेल्फ, खुद को गाइड कर रहा है। ही इज़ ओनर ऑफ हिज थॉट्स, मतलब खुद
कुछ सर्च कर रहा है, कुछ गेम खेलना है, खुद 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 वो सर्च कर रहा है कि CDP फॉर CTET एग्ज़ाम, तो ये क्या कर रहा है, इसमें जो चाइल्ड है वो अपने को खुद डायरेक्शन दे रहा है, खुद से बात कर रहा है, खुद को डायरेक्शन कर रहा है, खुद सोच रहा है कि क्या करना है। इसको कहते हैं निजी भाषा, प्राइवेट स्पीच, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी इन्होंने बात कही थी कल्चरल टूल, हम आपको बता चुके हैं जब भी बात होगी कल्चरल टूल की, सांस्कृतिक उपकरण की, तो वाइगोस्की ही उसका ऑप्शन होगा। पूछता है डाइट की कल्चरल टूल के बारे में किसने दिया था, कल हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कराई थी उसमें भी क्वेश्चन था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कल्चरल टूल के बारे में किसने बात कही थी, तो वो वाइगोस्की ने। जैसे मैप हो गया, कैलेंडर, लैंग्वेज, इस टाइप की, कैलकुलेटर, मैप, या ऐसे कोई जो अदर डिवाइस हो गई, मीडिया वगैरह, उसके वो सब जो चीज़ें कल्चरल टूल्स जिससे समाज से इंटरेक्ट कर सकता है, तो वो हो गई सांस्कृतिक उपकरण। इन्होंने इसकी बात कही थी। पैसिव लर्निंग को इन्होंने किस में फोकस किया था, एक्टिव लर्निंग में। ये पियाजे ने भी और वाइगोस्की ने भी, दोनों लोगों ने बोला था कि पैसिव लर्निंग जो होती है उसको एक्टिव लर्निंग पर जोर देना चाहिए, उस पर कन्वर्ट कर देना चाहिए। ये थी। तो हम लोगों ने इनके बारे में क्या क्या जाना, जो जो क्वेश्चन आएगा, ZPD आएगा, प्राइवेट स्पीच, स्कैफोल्डिंग, और ये LT कीवर्ड, LT लैंग्वेज कम्स, यानी भाषा फर्स्ट, पहले भाषा आती है फिर थॉट्स आते हैं। स्कैफोल्डिंग का आपको बता ही दिया है। कल्चरल टूल्स, ये आपको ऐसे याद कर लेना है, कल्चरल टूल्स के बारे में कही थी। स्कैफोल्डिंग, प्राइवेट स्पीच, ये सारी चीज़, इसके बाहर एक भी चीज़ इसमें नहीं जानी है। और ये सामाजिक अंतक्रिया जो सिद्धांत होते हैं, मतलब सोशल इंटरेक्शन थ्योरी, सोशल इंटरेक्शन थ्योरी के बारे में, तो इतनी चीज़ें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें इन्होंने इसके बारे में बात कही थी। इसके अलावा आपको कहीं टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन इसी से आएगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा जो इन साइंटिस्ट के ऊपर डिपेंड हो या इन साइंटिस्ट से रिलेटेड हो, तो वो आप उसको 100% सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो अब आगे हम आपको दूसरा वीडियो भेजेंगे, तब तक आप इसको देखिए और नोट्स बनाइए और अच्छे से कर लीजिए। मुश्किल से ये वीडियो 8 मिनट का है और इस 8 मिनट में आप इन पे पूरी कमांड कर सकते हैं। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये गारंटी है। और आने वाले टाइम में मैं करीब आपको 8 से 10 वीडियो और दूंगा, और उसके साथ आपको एकदम गारंटी दूंगा कि 25+ मार्क्स CDP में आपके कहीं नहीं गए। अभी मैंने आपको 10 वीडियोस दे चुके हैं, उन 10 वीडियोस को अगर देखने के बाद आप कोई भी पेपर सॉल्व करेंगे तो हर हाल में 18 से 20 क्वेश्चन अभी आप सही कर लेंगे। 10 वीडियोस और दूंगा, उसके बाद करीब 25+ मार्क्स तो एकदम गारंटीड है, इससे नीचे एक भी मार्क्स आपका नहीं जाएगा। चलिए, थैंक यू, कीप वॉचिंग।